दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों ने जो हुंकार भरी महा आंदोलन खड़ा किया, धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर सोशल मीडिया पर अन्य तरह तरह की भ्रांतियां चल रही है, अलग अलग तरह की गुटबाजी मची हुई है। इस पे लोग तरह तरह अपने अपने लेवल से लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। टीचर लोग का अलग चल रहा है, यूट्यूबर्स का अलग चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसका अलग ही नैरेटिव दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एसी में बैठकर यहां ज्ञान झाड़ रहा हूं, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। मैं आंदोलन में शुरू से ही 11 बजे से गया और अंत में आया। तो ऐसा नहीं, अन्य टीचर्स जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, एसी में बैठकर ज्ञान झाड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। जब आप अपना भाड़ा, किराया, रुपया, पैसा खर्च करके अपना समय निकालकर आंदोलन में आओगे, छात्रों के साथ आवाज में आवाज मिलाकर उनके साथ बैठोगे, बिना दाना पानी के दिन भर वहां बैठना पड़ेगा, तब समझ में आता है कि एक धरना प्रदर्शन को सफल कैसे बनाया जाता है। सिर्फ आप लोग एसी में बैठकर हवाई बातें करते हैं तो ऐसे नहीं होता है। उन सारी चीजों से बात करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन अपना शुरू कैसे हुआ और अंत में जाकर क्या रूप देकर उसे खत्म किया गया, सारी चीजों को बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले छात्र ये चाहते थे कि जो लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है उसके सामने अपनी बात को रखे, लेकिन दोस्तों सरकार के दबाव में आकर जो शासन प्रशासन ने जो रवैया अपनाया, स्टूडेंट्स को इस तरह से डराने के लिए, देखो किस तरह से एक हमारे ही अपने ही बीच के एक भाई को घसीटा जा रहा है, उसका बाल नोचा जा रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये मत सोचना ये लाठियां उस स्टूडेंट के, इस छात्र के पीठ पर नहीं, संविधान पर मारी जा रही है। छात्र का ये हालात इसके माँ बाप देखे होंगे तो उस पर क्या गुजरा होगा। और दोस्तों, जब ऐसे ही छात्रों के साथ अन्याय होता है तो न्याय पाने के लिए जब छात्र सड़क पर उतरते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो शासन प्रशासन उन पर लाठियां मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये छात्र अपनी आवाज नहीं, कोई हथियार उठा लिया हो, इस तरह से इसके साथ बिहेव किया जा रहा है। दूसरे स्टेप में जब स्टूडेंट एक जगह पर जाकर इकट्ठा हुए, अपनी बात को मांगने लगे, तो वहां किस तरह से गुटबाजी होने लगी। वहां तरह तरह के छात्र नेता उपस्थित होंगे। बहुत से ऐसे नेता हैं जो स्टूडेंट की आवाज को उठाए, जो स्टूडेंट की डिमांड्स है उस डिमांड्स को आयोग के सामने रखे, स्टूडेंट के साथ ईमानदारी से खड़े रहे। लेकिन उसी में दोस्तों कुछ सरकार के द्वारा भेजे गए एक एजेंट टाइप के लोग आ जाते हैं, जो सरकार को डिफेंड करने के लिए, ये आंदोलन को तितर बितर करने के लिए, इस तरह से छात्रों के बीच गुटबाजी पैदा करने के लिए किस तरह से वहां नफरत भरते हैं। तो दोस्तों, हम उन सभी छात्रों से कहना चाहते हैं जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं कि भाई आप 95-97 नंबर लाकर आप बाहर हो जाते हो, मेंस तक नहीं पहुंच पाते हो। वहीं बिहार, बंगाल, राजस्थान या अन्य प्रदेशों से स्टूडेंट्स सामान्य कैटेगरी से फॉर्म भरकर वो 92 पर भी लिख रहा है। उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन फिर से एक बार मैंने गूगल से, चैट जीपीटी से, हर जगह से मैंने उसको मिलाया। मेरा 97 जा रहा है, मगर मुझे पता नहीं किस वजह से जो है इन लोगों ने जो है मुझे उस लायक नहीं समझा कि मेरा रोल नंबर नहीं आया। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करी। अभी रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है और हम यहाँ पे कैसे हैं वो हम ही को पता है, मगर इन लोगों को पता ही नहीं चला। पिछली बार भी यही हुआ, आरओ में मेरा 128 मार्क्स था, उसमें भी मेरा फीस नहीं क्लियर किया इन लोगों ने। पता नहीं क्या, दिखाते भी नहीं है कुछ, और इस बार भी वही हो रहा है। क्या करें हम लोग, कितना कोर्ट कचहरी करें, किसके पास इतना समय। और लड़कियों को क्या, लड़कों सबको प्रेशर होता है, मगर लड़कियों को कुछ ज्यादा ही प्रेशर होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप यूपी के होकर, सामान्य कैटेगरी के होकर आप ज्यादा नंबर लाकर बाहर हो रहे हो, वहीं कोई दूसरे प्रदेश का आ रहा है तुमसे कम नंबर लाकर वो अंदर हो जा रहा है। तो आपको भी ये प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। जब ये माइग्रेशन का नियम पर बात होती है तो इसका मतलब नहीं कि हम सब उसके विरोध में है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी बात को लेकर इसमें गुटबाजी होती है, स्टूडेंट भी कई धड़ों में बढ़ जाते हैं, जिससे आंदोलन को जो एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। और तो आपको मालूम है कि बहुत से सारे ऐसे आंदोलन को लीड करने वाले होते हैं जिनको घर से डिटेन कर लिया गया, उनके रूम से डिटेन कर लिया गया, उन पे घर पे जाकर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई अगर तुम वहां गए, तुम ऐसा कुछ कोशिश किए तो तुम्हारी हालात बहुत बुरी होगी। अंत में आयोग स्टूडेंट के लीडर से बात करने के लिए तैयार होता है, आते हैं, तो आयोग
आयोग कहता है कि भाई आपकी जो समस्या है वो हमें एक लेटर के रूप में दे दीजिए, ज्ञापन दे दीजिए, हम उसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या मामला है, उसके बाद हम अपना ओपिनियन रखेंगे। तो मेरे भाई इतना हल्ला हो रहा है जब से आरओ एआरओ का रिजल्ट आया है, तब से लेकर अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, अब तक इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना हल्ला हो रहा है, हजारों बच्चे वहां पर बिना खाए पिए वहां पर जुट रहे हैं, आपके प्रदर्शन में शामिल हैं। आपको इस बात का पता ही नहीं है कि इनकी समस्या क्या है, आप उसे एक लेटर के माध्यम से जानना चाहोगे। तो इस बात को लेकर तमाम तरह से क्या दबाव बना गया, क्या माहौल हुआ, तो सारे लोग इस बात पर राजी हो गए कि अलग अलग जो, क्योंकि स्टूडेंट को लीड करने वाले अलग अलग तरह से लोग थे, अलग अलग नेतृत्व लोग कर रहे थे, उसमें कई तरह का गुट हो गया था। तो अलग अलग जो गुट के लीडर्स थे वो अपना ज्ञापन आयोग को सौंपे। जो और दोस्तों आयोग के सामने स्टूडेंट्स ने कुल 4 मांगों को रखा। पहला, रिजल्ट के साथ ही स्कोर कार्ड्स जारी किए जाए, उनके नंबर बताए जाए। दूसरा, फाइनल कट ऑफ बताया जाए, किस कैटेगरी का कट ऑफ आपने कितना रखा ये बताया जाए। और तीसरा, यदि रिवाइज्ड आंसर की जारी किया जाए, यदि आपके प्रश्न या उत्तर में कुछ गड़बड़ी है तो रिवाइज्ड आंसर की उसी समय जारी किया जाए। और चौथा जो सबसे मुख्य मांग किया गया कि माइग्रेशन का नियम लागू हो। अपने अपने तरीके से वो एक लेटर के रूप में आयोग को एक ज्ञापन दिए। आयोग ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। दोस्तों जरा सोच कर देखिए दुनिया कहां से कहां चल रही है, एआई का जमाना है, इनके पास ऐसे योग्य अधिकारी नहीं है, सारे भ्रष्ट लोगों को बैठा कर रखे हैं कि ये लोग 150 ठीक ठाक प्रश्न बना सकें और उन 150 प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर जारी कर सके। अब मान लीजिए एक आध दो गलतियां हो जाती हैं तो आपको माफी मांगकर वो रिवाइज्ड आंसर की जारी कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम रिवाइज्ड आंसर की जारी करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइनल कट ऑफ बताएंगे। तो इनको लगता है पता नहीं कौन सी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो जाएगा, इसी समय बता देंगे। तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। अगर एक स्टूडेंट्स इस बात को नहीं जान पा रहा है कि हम फेल कैसे हुए तो वो आत्ममूल्यांकन कैसे करेगा, उसे इस बात को कैसे समझ में आएगा कि भाई हम उसका हो गया तो कैसे हुआ, हमारा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हमें अभी कितना मेहनत करना है, हमें आगे बढ़ना है कि इस पढ़ाई को छोड़ देना है कि वापस लौट जाना है कुछ और करें। वो आत्म मूल्यांकन ही नहीं कर पा रहा है, इस बात को वो कैसे डिसाइड करेगा। तो सारी चीजों को समझना पड़ेगा दोस्तों हमें। आयोग सब कुछ जानते हुए भी धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अपने अपने लीडर्स की गुटबाजी की वजह से अलग अलग तरीके से बिछड़े हैं, ये जान लीजिए। और जो लोग घरों में बैठे मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आंदोलन के चीरहरण में जो भी छुप पाए जाएंगे, आंदोलन के चीरहरण में जो भी छुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे, सब कायर कहलाएंगे। आज ये जो आग लगेगी हमारे घर तो आज तुम्हारे घर भी जाएगी। आज जो आप लोग सोशल मीडिया पर देखकर, रील्स देखकर घर बैठे हो, बाहर नहीं निकले हो, तो आने वाले समय में तुम हो, तुम्हारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां हैं, इसका खामियाजा भुगतेंगी। तो दोस्तों यही सब कहना है कि आगे अभी क्या होता है, आयोग अपना क्या डिसीजन देता है, 15-20 दिन का समय मांगा है, उसके बाद क्या बात होगी फिर आगे हम लोग उसे रखेंगे।